Hello everyone. So today we are going to learn about taxonomic categories. Taxonomic categories क्या होती हैं? कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना, that is known as categories. Humans भी किसी कैटेगरी में आते हैं. So categories generally we can say that this is a rank or taxa. Rank और taxa are same thing. So जैसे आपके स्कूल में 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड होता है, तो सारे रैंक ये ना कि 10th स्टैंडर्ड वाला 9th स्टैंडर्ड से हायर रैंक पर है एंड 9th स्टैंडर्ड वाला 8th स्टैंडर्ड से हायर रैंक पर है, या 6th स्टैंडर्ड वाला 7th स्टैंडर्ड से डाउन रैंक पर है. सो ये रैंकिंग है. एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में भी रैंकिंग ही स्टडी करी है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को रैंक के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करते हैं. सो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी हर ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ रैंक रखे गए हैं एंड दीज आर रैंक्स. रैंक्स के नाम हैं ये. स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं, दैट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. सो अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे मीन्स आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं. इट मीन्स आप हायर कैटेगरी या हायर रैंक या हायर टैक्सा से लोअर कैटेगरी, लोअर रैंक या लोअर टैक्सा की तरफ आ रहे हैं. एंड अगर हम इस तरीके से चलते हैं, पहले हम हायर से लोअर आए थे और अब हम क्या कर रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं. मीन्स किंगडम टू स्पीशीज इज हायर टू लोअर एंड स्पीशीज टू किंगडम इज लोअर टू हायर. दिस इज हायर टू लोअर and this is lower to higher, ascending and descending. So taxonomic categories में इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है. So अभी देखते हैं कि किस तरीके से हमने ऑर्गेनिज्म को अरेंज करा है. सबसे पहले हम अरेंजमेंट देखते हैं. स्पीशीज आपको पता है वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो स्पीशीज में आते हैं जो ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग कर सकते हैं. पैंथरा एक जीनस है एंड टिग्रिस एक स्पीशीज है. ये टाइगर है, ठीक है. टिग्रिस इज टाइगर. पैंथरा अगेन इज अ जीनस एंड लियो इज स्पीशीज एंड दिस इज अवर लॉयन. एंड पैंथरा इज अगेन जीनस एंड पैराडिस इज अगेन स्पीशीज एंड पैराडस इज लेपर्ड. सो टाइगर एक स्पीशीज है. इस वर्ल्ड में जितने भी टाइगर है ना, इंडियन टाइगर हो गया, रशियन टाइगर हो गया, वाइट टाइगर हो गया, वो सब आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लॉयन, जितने भी लॉयन है आपको पता है, वेरियस टाइप ऑफ लॉयन, वाइट लॉयन एंड इंडियन लॉयन, वो सब लॉयन की वेराइटी में आते हैं, लॉयन की कैटेगरी में. सारे लॉयन लियो स्पीशीज में एंड सारे लेपर्ड पैराडस स्पीशीज में एंड सारे टाइगर टिग्रिस स्पीशीज में. नाउ इनका जीनस सेम है ना, पैंथरा, पैंथरा एंड पैंथरा. आपको एक मिस्टेक नहीं करनी, हमेशा अंडरलाइन करना है. अगर आप इटैलिक्स में लिखते हैं देन इट्स ओके, बट राइटिंग में तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, सो अंडरलाइन आपको करना है. सो ये पैंथरा है. पैंथरा मीन्स बिग कैट है ना, पैंथरा मीन्स बिग कैट. सो टाइगर इज अ बिग कैट, लॉयन इज अ बिग कैट एंड लेपर्ड इज अ बिग कैट. सो सारे के सारे बिग कैट हैं. तो ये सब किस में आ रहे हैं, जीनस क्या है इनका, पैंथरा. पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो एंड पैंथरा पैराडस, ये तीनों किस में आ रहे हैं, सेम जीनस में आ रहे हैं. सो जैसे पैंथरा हम कंसिडर कर सकते हैं कि बिग कैट है, टाइगर, लियो एंड पैराडस सब बिग कैट हैं, वैसे ही फेलिस भी एक जीनस है और फेलिस की स्पीशीज होंगी सारी कैट. जैसे फेलिस एक जीनस है तो आप समझ लीजिए कि फेलिस इंडियन कैट हो गई एंड दूसरा हो गया फेलिस एक पर्शियन कैट हो गई, या फेलिस हो गया एक इंडियन कैट हो गई, एक पर्शियन कैट हो गई एंड एक हो गई ब्रिटिश शॉर्ट हेयर. सो जितनी भी कैट की स्पीशीज हैं, ठीक है, उनका जीनस क्या है, फेलिस. जितनी भी बिग कैट हैं, जितनी भी, ये लेपर्ड है, पैंथर भी हो जाएगा, वो सारे किस में आएंगे, पैंथरा जीनस में. सो जितनी भी बिग कैट है वो पैंथरा में आएगी, जितनी भी स्मॉल कैट है वो किस में आएगी, फेलिस में. सो ये सबका जीनस हो गया, बिग कैट का पैंथरा एंड स्मॉल कैट का फेलिस जीनस. नाउ पैंथरा की फैमिली फेलिडी है, ठीक है, एंड फेलिस की भी
फेलिडी है, मीन्स बिग कैट्स भी हैं फेलिडी में आ रहे हैं, स्मॉल कैट भी किस में आ रहे हैं, फेलिडी में, ये एक फैमिली है। इस तरीके से कैनिडी भी एक फैमिली है, लेकिन कैनिडी के नीचे जीनस होंगे, फिर एक जीनस होगा जैसे डॉग है या वॉल्फ है, इस तरीके से फर्दर कैनिडी एक फैमिली है, तो कैनिडी की भी कुछ फैमिली कुछ जीनस होंगे एंड उन जीनस की भी क्या होगी, फर्दर स्पीशीज होती चली जाएगी, इस तरीके से फर्दर स्पीशीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा है, बहुत सारी इस तरीके से स्पीशीज हैं एंड बहुत सारी स्पीशीज के फिर कुछ कॉमन जीनस हैं एंड फिर कॉमन जीनस मिलकर कॉमन फैमिली बना रहे हैं। सो जैसे फैमिली फेलिडी एक फैमिली है जिसमें पैंथरा एंड फेलिस आती है, तो कैनिडी भी एक फैमिली है जिसमें डॉग के वर्जन्स आते हैं, सारे डॉग हो गए, वुल्फ हो गए, वो सारे। सो ये फेलिडी एंड कैनिडी भी क्या बनाती है, कार्निवोरा बनाती है। मतलब आपको पता है कि फेलिडी में जो भी जीनस आ रहे हैं वो कार्निवोरस हैं एंड कैनिडी में जो भी जीनस आ रहे हैं एंड जीनस के नीचे बहुत सारी स्पीशीज आती चली जाएगी, सो वो क्या होगा, दोनों कार्निवोरस है। मतलब बिग कैट एंड स्मॉल कैट, पैंथरा बिग कैट, फेलिस स्मॉल कैट कार्निवोर फेलिडी में आ रहे हैं, फेलिडी कार्निवोरस है एंड कैनिडी में वॉल्फ एंड डॉग आते हैं, वो भी क्या है, कार्निवोरस है। नाउ जैसे कार्निवोरा एक ऑर्डर है, वैसे ही प्राइमेट्स भी एक ऑर्डर है एंड ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स को मर्ज करते जा रहे हैं और इस पर धीरे धीरे जिस तरीके से हम इस तरीके से जा रहे हैं, तो हम कॉमन कैरेक्टर को लेते जा रहे हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं। प्राइमेट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने 4 लिम्ब का यूज करते हैं, कर सकते हैं ना, जैसे मंकी हो गए, चिंपैंजी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन हो गए, बहुत सारे हैं। सो जो अपने 4 लिम्स का यूज करते हैं। सो जैसे प्राइमेट्स एक ऑर्डर है, ठीक है, प्राइमेट की भी फैमिली होगी, ठीक, बहुत सारी फैमिलीज होगी प्राइमेट्स के आगे, फिर उन फैमिलीज में फर्दर बहुत सारी फैमिलीज होगी प्राइमेट्स में, फिर उन फैमिलीज में फर्दर जीनस हो गए एंड बहुत सारे जीनस की बहुत सारी स्पीशीज होगी एंड बहुत सारी स्पीशीज की बहुत सारी वेराइटीज होगी। सो हम ब्रॉडर टू नैरोअर जा रहे हैं। जैसे कार्निवोरा एक ऑर्डर है, वैसे ही प्राइमेट भी ऑर्डर है और दोनों किस क्लास में आते हैं, मैमल में आते हैं। कार्निवोरा भी मैमल में, प्राइमेट्स भी मैमल में। अब मैमल की क्या स्पेशलिटी है, मैमल की स्पेशलिटी है बॉडी पर क्या है, हेयर है और क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिल्क। सो कॉमन कैरेक्टर आ गया ना, हम कॉमन कैरेक्टर लेते जा रहे हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर छोड़ते जा रहे हैं। जैसे कार्निवोरा, अब हम ये प्राइमेट्स कार्निवोरस है, ये कोई जरूरी नहीं कि प्राइमेट्स कार्निवोरस हो, ठीक है, पर कॉमन कैरेक्टर क्या है, कार्निवोरा में और प्राइमेट्स में दोनों की बॉडी पर हेयर होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपर रैंक की तरफ जा रहे हैं, हायर रैंक की तरफ जा रहे हैं, लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ जा रहे हैं, हम कॉमन कैरेक्टर्स क्या करते जा रहे हैं, इंक्लूड करते जा रहे हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर हम रिमूव करते जा रहे हैं। अब जब आप मेमेलिया की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही 2 कैरेक्टर आने वाले हैं कि हेयर बॉडी पर होने चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए। मेमेलिया लेवल पर हम ये नहीं देखेंगे कि बिग कैट है या स्मॉल कैट है या 4 लिम्ब का, यहाँ पर जब प्राइमेट्स में 4 लिम्ब का यूज हो रहा है, कार्निवोरा में 4 लिम्ब का यूज नहीं होता है ना, कैट डॉग 4 लिम्ब का यूज नहीं करते। तो हम मैमल में देखेंगे कि अच्छा जिसमें हेयर है और जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है वो मैमल में आ रहे हैं। तो हम स्पेसिफिक कैरेक्टर रिमूव करते जा रहे हैं एंड कॉमन कैरेक्टर क्या करते जा रहे हैं, अटैच करते जा रहे हैं। जैसे मेमेलिया एक क्लास है, ठीक है, अब वैसे ही एव्स भी क्लास है, रेप्टिलिया भी क्लास है, एम्फीबिया भी क्लास है और पाइसेस भी क्लास है। एव्स क्लास है तो इसके ऑर्डर होंगे, फिर उस बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स की बहुत सारी फैमिली होगी, बहुत सारे जीनस होंगे, बहुत सारी स्पीशीज होगी और स्पीशीज में बहुत सारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होंगे। इन सब में लोअर रैंक भी होते जाएंगे, बट अभी इतना स्टडी करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम सबका क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि तो बुक्स भर जाएगी। फिर मैमल, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियन, पाइसेस कित में आ रहे हैं सारे, ये सब क्लास किस में आ रही है, मेमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियन, पाइसेस क्लास कौन से फाइलम में आ रही है, फाइलम इज अ हायर रैंक दैट इज कॉर्डेटा, यानी बैकबोन होती है, ठीक है। जैसे कॉर्डेटा एक फाइलम है वैसे ही नॉन कॉर्डेटा भी होता है, बट नॉन कॉर्डेटा फाइलम नहीं है, नॉन कॉर्डेटा फाइलम से भी एक अपर रैंक है। बट जैसे कॉर्डेटा है जिसमें बैकबोन होती है, वैसे ही नॉन कॉर्डेटा भी होगा। अब जो नॉन कॉर्डेटा है उसके बहुत सारे फाइलम होंगे, नॉन कॉर्डेटा की बहुत सारी क्लास होगी, ठीक है, फिर उन क्लासेस के बहुत सारे ऑर्डर होंगे। तो इस तरीके से ये आगे डिवीजन चलते चले जाएंगे। एंड कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा किंगडम में आता है, उस किंगडम को क्या बोलते हैं हम, एनिमल किंगडम। ये ध्यान रखना है, नॉन कॉर्डेटा फाइलम नहीं है,
बट हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लिया। फाइलम से एक अपर क्लास होती है, दूसरी भी क्लास होती है, ठीक है। फिर ये किंगडम, ये सब एनिमल है, ठीक है। जैसे कि एक एनिमल की किंगडम है वैसे ही प्लांट की किंगडम भी होती है, प्लांट्स भी तो किंगडम है कुछ। फिर प्लांट्स में आपने देखा होगा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, ये सब कुछ वो प्लांट का फिर फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है। फिर प्लांट्स में बहुत सारे डिवीजन होंगे, प्लांट में फाइलम नहीं बोलते, प्लांट में क्या बोलते हैं, डिवीजन। उन डिवीजन की बहुत सारी क्लास होगी, अभी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये प्लांट और एनिमल किस में आते हैं, डोमेन में। डोमेन हमारा एनसीईआरटी का रिलेवेंट नहीं है बट आपको ध्यान होना चाहिए, एंड वो क्या है, यूकैरियोट है। एंड दूसरा डोमेन कौन सा है, प्रोकैरियोट, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो अब एनिमल और प्लांट में एक ही चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, यूकैरियोट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एनिमल की बात करेंगे तो बहुत सारी बात करेंगे कि सेल वॉल होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है एंड बहुत सारे फीचर्स। एंड प्लांट की बात करेंगे तो क्लोरोफिल वगैरह होता है, ठीक है। तो हम अभी जब दोनों का एक डोमेन मानेंगे यानी दोनों यूकैरियोट हैं, तो फिर हम यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक पर जाएंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जहाँ न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन होती है उसे यूकैरियोट बोलते हैं और न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। पर जब यूकैरियोटा की बात हो रही है तो उसमें एनिमल है, प्लांट आ रहे हैं। अब एनिमल में हम ये नहीं बोलेंगे कि एनिमल लेवल पर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये स्टडी करेंगे ऑल एनिमल मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट्स इट। अब एनिमल लेवल पर ये नहीं देखेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मिल्क प्रोडक्शन वाली बात आ रही है तो फिर आपको मैमल लेवल पर जंप करना पड़ेगा, अप टू डाउन, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एडिंग कॉमन कैरेक्टर्स एंड रिमूविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। कब कर रहे हैं ऐसा, जब हम डाउन टू अप जा रहे हैं। डाउन टू अप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कॉमन कैरेक्टर एंड रिमूव कर रहे हैं स्पेसिफिक, ठीक है। और जब हम ये भी कर सकते हैं अपर टू डाउन, ऐसा नहीं है, हम ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, हम कॉमन कैरेक्टर ऐड करेंगे, कॉमन कैरेक्टर क्या करेंगे, ऐड, और सॉरी कॉमन कैरेक्टर रिमूव करेंगे, कॉमन कैरेक्टर रिमूव एंड ऐड क्या करेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर। मीन्स हम अब डाउन पर जा रहे हैं तो हम सपोज कीजिए हम कॉर्डेटा से आ गए मेमल पर, तो अब मेमल पर आ गए तो अब मेमल की बात करेंगे। जब हम कॉर्डेटा की बात कर रहे थे, ठीक है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेटा, तो हम सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि बैकबोन होनी चाहिए। अब उसमें मेमल भी आ गया, यूज भी आ गया, रेप्टिलिया भी आ गया, एम्फीबिया भी आ गया, पाइसेस भी आ गया, तो वो कॉमन कैरेक्टर हो गया। बट अब जब हम नीचे की तरफ जंप कर रहे हैं ना, तो फिर हम मेमल है तो सिर्फ मेमल की बात करेंगे, बॉडी पर हेयर होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करता है। जब एव्स पे डाउन हो गए, कॉर्डेटा से एव्स पे आ गए तो सिर्फ हम एव्स की बात करेंगे, बर्ड्स होती है जो भी है। रेप्टिलिया की बात करेंगे तो सिर्फ रेप्टिलिया की बात करेंगे। जब रेप्टिलिया की बात करें तो मेमल की बात नहीं करेंगे। और डाउन आ जाएंगे तो मेमल किस में डिवाइड हो रहा है, फिर कार्निवोरा और प्राइमेट्स में। जब मेमल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, बॉडी पर हेयर होता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। वो कार्निवोरस जो एनिमल है वो भी बॉडी पर हेयर है और मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। एंड प्राइमेट्स, ठीक है, कार्निवोरा में डॉग एंड कैट एंड वो सब आते हैं। प्राइमेट्स में जो अपने फोर लिम्स यानी हैंड्स का यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है उनके पास। तो मेमल की बात आ रही है तो कॉमन कैरेक्टर है कि कार्निवोरा और प्राइमेट में क्या कॉमन कैरेक्टर है वहां हम बात करें। लेकिन अगर हम मेमल से नीचे जंप कर गए, कार्निवोरा की बात करें तो सिर्फ हम कार्निवोरा की बात करेंगे, कार्निवोरा क्या होता है। एंड हम नीचे जंप करके अगर प्राइमेट्स पे आ गए तो हम सिर्फ प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं। जब हम पैंथरा की बात कर रहे हैं तो हम बिग कैट की बात कर रहे हैं। वो टिग्रिस भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, पैराडिस भी, टाइगर भी हो सकता है, लोयन भी हो सकता है एंड लेपर्ड भी हो सकता है जब हम पैंथरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कॉमन कैरेक्टर है। बट अब डाउन चले जाइए, जब डाउन चले जाएंगे तो सिर्फ टाइगर की बात करेंगे, सिर्फ लोयन की बात करेंगे, सिर्फ लेपर्ड की बात करेंगे। तो इस तरीके से जब ध्यान रखना है, अप टू डाउन जाएंगे, सॉरी डाउन टू अप जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं। एंड जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन जो हमारा कैरेक्टर है वो रिमूव करते जा रहे हैं एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। सो ये हमारा हो गया है
अब ये रैंक है ना, जैसे स्पीशीज रैंक, जीनस रैंक, फैमिली रैंक, ऑर्डर रैंक, क्लास रैंक, फाइलम रैंक एंड किंगडम रैंक। रैंक क्या है? स्पीशीज इज लोअर रैंक, जीनस इज हायर फ्रॉम स्पीशीज, फैमिली इज हायर फ्रॉम जीनस। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, आपसे पूछा क्लास और ऑर्डर में हायर रैंक कौन सा है? क्लास। किंगडम एंड फाइलम में लोअर रैंक कौन सा है? फाइलम इज लोअर रैंक। तो आपको सीरीज में याद करना, चाहे आप असेंडिंग याद कीजिए चाहे आप डिसेंडिंग याद कीजिए, आपको इस सीरीज में याद होना चाहिए। एंड ये सब एक दूसरे की क्या है? रैंक्स है। जैसे ये एनिमल में है वैसे ही प्लांट्स में भी रैंक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम आपका पोटैटो है एंड सोलेनम मेलेंजिना आपका ब्रिंजल है, ठीक है। अब सोलेनम तो बहुत है, ठीक है, यानी सोलेनम जीनस तो ठीक है बहुत सारे होंगे, मतलब पोटैटो भी सोलेनम जीनस है और ब्रिंजल भी सोलेनम जीनस है। बट स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज क्या है पोटैटो की? ट्यूबेरोसम इज स्पेसिफिक एपिथेट, मेलेंजिना इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पेसिफिक, ये स्पीशीज जो है इसको हमने स्पेसिफिक एपिथेट पढ़ा था। स्पीशीज इज अ स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है, टिग्रीस है या लियो है या पैराडस है। सो इस तरीके से हमने रैंक के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। सो हम क्या स्टडी कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक मीन्स ग्रुप या ग्रुपिंग, एंड कैटेगरीज यू नो व्हाट इज कैटेगरी, रैंक एंड टैक्सा। ओके, सो क्लासीफाई हमने करा है स्पीशीज से लेकर के डोमेन तक, यूकैरियोट प्रोकैरियोट तक। तो ये क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं था, आपको पता है हमने बहुत सारे स्टेप्स काम में लिए हैं। स्टेप्स, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? हायरार्की मीन्स सीक्वेंस और सीरीज। हमने सीरीज वाइज ही तो करा है, धीरे 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 या तो असेंडिंग जा सकते हैं, डिसेंडिंग, बट सीक्वेंस रैंडम तो नहीं जा रहे, है ना। टाइगर को हम लोग फैमिली में नहीं रख सकते, टाइगर को हम लोग फाइलम में नहीं रख सकते। सो वी आर गोइंग सीरीज वाइज। हर स्टेप पर एक रैंक एंड कैटेगरी, हायर रैंक एंड लोअर रैंक है, वी नो अबाउट इट। कैटेगरी इज पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टेक्सोनॉमी मीन्स ग्रुपिंग। सो हर एक कैटेगरी है ना, चाहे वो कैटेगरी स्पीशीज हो, जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, वो सारी की सारी कैटेगरी क्या है? एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। हमने टेक्सोनॉमिकली अरेंज करा है सबको, सब ऑर्गेनिज्म को। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरीज हैं, स्पीशीज इज अ कैटेगरी, जीनस इज अ कैटेगरी, फैमिली इज अ कैटेगरी, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी मीन्स ग्रुपिंग एंड हायरार्की मीन्स सीरीज। तो टोटल हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ग्रुपिंग, कैसे सीरीज के हिसाब से हमने क्या करा है? सीरीज के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करिए कि किसको कौन सा रैंक देना है, लोअर या हायर रैंक। नाउ टैक्सा इज प्लूरल टर्म एंड टैक्सॉन इज सिंगुलर टर्म। दैट मीन्स when we are talking about species, only species or only genus or only family or only order, then we are talking about taxon, that is singular. But we are talking about species and genus at the same time, or species, genus, family at the same time, or we are talking about kingdom and division and class at the same time, then this is taxa, ठीक है। टैक्सा प्लूरल है एंड टैक्सॉन सिंगुलर है। वैसे ही जीनस एक जीनस की बात कर रहे हैं, या तो पैंथरा या फेलिस, हमारे पास दो जीनस थे। सो अगर एक सिंगल जीनस की बात कर रहे हैं सिर्फ पैंथरा की, देन दिस इज सिंगुलर। एंड अगर पैंथरा की भी बात कर रहे हैं एंड पैंथरा की भी बात कर रहे हैं, दिस इज पैंथरा की भी बात कर रहे हैं, फेलिस की भी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, देन इट इज जेनेरा या प्लूरल कहा जाएगा। तो अपनों को कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज अवर दिस टॉपिक इज डन। एंड क्या स्टडी करा है हमने? आज स्टडी करा है दैट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सीरीज से अरेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी है दैट जैसे साइंटिफिक नेम, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है एंड पैंथर का साइंटिफिक नेम क्या है,
ठीक है, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। आपको जीनस के नाम, फैमिली के नाम लर्न करने हैं। अगर फैलिडी आती है, ठीक है, एक और ठीक है, ये ट्रिक है, ए फैमिली में आती है ये ए, ठीक है, इस तरीके से आपको ये ट्रिक्स भी आपको ये लर्न करना है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेमल क्या है, एंड आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है। मेमल क्या है तो आपको याद होना चाहिए कि मेमल क्लास है। आपसे पूछ लिया फैलिडी क्या है, फैलिडी फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, जीनस है, देन फैलिडी क्या है, एक फैमिली है। सो यू टू लर्न दिस, मेमोराइज दिस, यहाँ इस लेवल पर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। आपसे पूछ सकते हैं कि हायर रैंक कौन सा है और लोअर रैंक कौन सा है, हायर कैटेगरी कौन सी है, लोअर कैटेगरी कौन सी है, या हायर टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है, लोअर टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है। सो हायर हमेशा ये किंगडम इज हायर मोस्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, आप लोअर टू हायर जान रहे हैं, फ्रॉम डाउन टू अप, लोअर टू हायर एंड अप टू डाउन, हायर टू लोअर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं एज यू विश, बट आपको ध्यान रखना है कि किंगडम सबसे हायर कैटेगरी है एंड स्पीशीज सबसे लोअर कैटेगरी है, एंड उसके हिसाब से फिर हमारी कैटेगरी की रैंकिंग मैनेज होती है।